दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख शांति से ही मिलती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा खुश रहना और स्वस्थ रहना जीवन की बेहतरीन खुशियों को देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में सारी दुनिया का ज्ञान समाहित है और सभी मुसीबतों का समाधान भी है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। उसने अपने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थी। वह जिस भी नगर में व्यापार करने जाता था, वहाँ पर उसे सफलता मिलना निश्चित था। वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था। उसका व्यापार भी खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसके पिताजी ने उसे 4 ऐसी बातें बता रखी थी जिसका वह नियमित पालन किया करता था और उन्हीं बातों का अनुसरण भी करता था। उन्हीं बातों की वजह से उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। वह जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही सफलता हासिल करता गया। लेकिन अब वह सेठ बहुत बूढ़ा हो चला था। अब उसे लगने लगा था कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है और वह जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है, बहुत नादान है। उसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। इसलिए उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बेटे से कहा, बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों को मैंने अपने जीवन में उतारा। उन्हीं के अनुसरण की वजह से आज मैं अपने जीवन में इतना सफल हो पाया हूँ, जीवन सुखपूर्वक बिता पाया हूँ। तुम खुद ही देखते हो कि इस नगर का मैं सर्वश्रेष्ठ धनवान हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम मुझसे भी आगे बढ़ो, तुम और नाम कमाओ, तुम और धन कमाओ, लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हें पहचाने, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और तुम्हारा आने वाला समय कुछ और ही होगा। उस धनवान सेठ ने अपने बेटे को अपने और करीब बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, आज मैं तुमको दुनिया की ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और इसी कारण मैं आज इतना सफल हो पाया हूँ। तुम भी इन सभी बातों का नियम से पालन करोगे और अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम भी मेरी तरह धनवान बन पाओगे, अपने जीवन को बहुत सुखमय तरीके से जी पाओगे। इतना कह के धनवान सेठ अपने बेटे को 4 बातें बताना शुरू किया। वह कहता है, बेटा, सबसे पहली बात है काम पर छांव में जाना और छांव में ही आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार को खड़ी करना। तीसरी बात, हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात है अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वह धनवान सेठ अब निश्चिंत हो चुका था। वह यह जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है। वह अपने पिता की बात अवश्य मानेगा और इन सभी 4 बातों को अपने जीवन में उतारेगा, इनका अनुसरण भी करेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और एक दिन धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद सेठ के बेटे ने उन सभी 4 बातों को एक कागज पे लिख लिया ताकि वह उन्हें भूल न जाए और उन्हीं बातों को वह अपने जीवन में उतारने लगा। उन 4 बातों का अनुसरण करने लगा। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उससे कही थी कि काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसलिए उसने अपने घर से लेके अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत पैसा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह बस वही जवाब देता, यह मेरे पिताजी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। इसके बाद उसने अपने पिता की अगली बात का अनुसरण किया कि उसने अपने घर के दोनों तरफ चमड़े की एक दीवार खड़ी कर दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए और उससे झगड़ा भी करने लगे, क्योंकि चमड़े से बहुत बदबू आती है और इससे हमें तकलीफ भी होती है। तुम इसे आज ही निकलवा दो। सारे पड़ोसियों का यही कहना था
लेकिन कोई उसका कुछ भी न बिगाड़ सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका ज्यादा समय तक विरोध न कर सका, और उसने भी मन बना लिया था कि वह अपने पिता की सभी बातों को पूरे दिल से मानेगा। उसके पिता ने उसे तीसरी बात कही थी कि खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवइयाँ, कभी खीर, कभी हलवा तो कभी मिठाइयाँ, हमेशा यही सब खाता रहता। और उसके पिता ने उसे जो चौथी बात बताई थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस कारण वह हर रोज अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते सेठ के बेटे का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, क्योंकि उसने अपने पिता की सभी बातों का गलत मतलब निकाला था और वह उसी के अनुसार उसका पालन भी कर रहा था। देखते देखते उसका व्यापार घाटे में चलने लगा। उसके यहाँ ग्राहकों की संख्या कम होती रही और उसका मन भी अब दुकान जाने को नहीं करता था। और उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की तो दीवार खड़ी करवाई थी। उसी कारण आसपास आने वाली बदबू से लोग वो मोहल्ला भी छोड़ के चले गए थे। अब उसके घर में कोई आता जाता भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके मित्र और रिश्तेदार भी उसके घर में आने से कतराते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वह बहुत परेशान रहने लगा। वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इस मोटापे के कारण उसके शरीर में न जाने कितनी सारी बीमारियों ने अपना घर बना लिया। आए दिन उसके घर पर वैद्य आने लगे थे। इन्हीं कारणों में अब सारा पैसा उसका खत्म होने लगा था। और अपने पिता की जो चौथी बात उसने मानी थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज हो गई और वह घर छोड़कर मायके चली गई। उसने अपनी पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। कोई भी स्त्री ऐसे मर्द के साथ क्यों रहना चाहेगी जो उसे बेवजह ही बांध कर रखता हो। देखते देखते वह सेठ का बेटा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। न तो अब उसके पास व्यापार बचा था, न ही धन संपत्ति और न ही उसकी पत्नी। वह मन ही मन अपने पिताजी को कोसा करता था। कहता, पिताजी आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। आपकी इन 4 बातों के कारण आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया। न तो मेरे पास व्यापार रहा, न धन दौलत, न रिश्तेदार, न ही मेरी पत्नी। यहाँ तक कि मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपके ही कारण आज मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो चुका। यदि मैंने आपकी वह 4 बातें न मानी होती तो आज मैं बहुत खुश होता। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं और वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो, उसका निवारण वो अवश्य करते हैं। यह सुनकर उसने सोचा, चलो एक बार मिलकर देखता ही हूँ, क्या पता मेरी समस्या का समाधान भी मुझे मिल जाए। इस आशा के साथ वह साधु के पास पहुंचा और पहुंचकर सीधा उनके चरणों में जा गिरा और जोर जोर से रोने लगा। वह कहने लगा, गुरुवर, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। आज मेरी जो स्थिति है वह सब मेरे पिताजी के कारण ही है। मेरे पिताजी ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हमेशा एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातें मानी, अपने सारे फर्ज निभाए। और देखिए मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। मरते मरते वह मुझे गलत बात सिखा गए और उसका खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उनकी सभी बातों को अपने जीवन में उतारा, उनका अनुसरण किया। और देखिए आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। साधु ने कहा, बेटा पहले तुम चुप हो जाओ और मुझे अपनी सारी बातें बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अपनी परेशानी का कारण तो बताओ। साधु के इतना कहने पर सेठ के बेटे ने पर्ची उस साधु के हाथ में रख दी, जो उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी 4 बातों को लिख रखा था।
उन साधु ने उस पर्ची को पढ़ा और जोर जोर से हंसने लगे। वह उस सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम तो कितने बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें दुनिया का सारा ज्ञान ही दे दिया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसका सही तरह से पालन नहीं कर पाए और कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, गलत सलाह दी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम उनकी बातों को समझ पाते हो या नहीं। लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके पास दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान हो, वह भला इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकता है। अगर तुम इन बातों का सही मतलब समझ चुके होते तो तुम भी अपने जीवन में अपने पिता की तरह ही सफल होते और खुश होते। तुम्हारा जीवन भी सुखमय होता। सेठ के बेटे ने कहा, तो गुरुवर आप ही मुझे उन चारों बातों का मतलब समझाइए। इस पर गुरु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और सेठ के बेटे से कहते हैं, बेटा यह जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों के पीछे एक गहरा अर्थ है जिसे तुम समझ नहीं पाए। इसी कारणवश तुमने यह मूर्खता की है। साधु सेठ के बेटे से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था काम पर छांव में जाना और छांव में आना। इसका मतलब यह है सूर्य निकलने से पहले ही तुम दुकान पे पहुंच जाना और सूर्यास्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल पाएगा। तो तुम उस काम को अच्छी तरह समझ पाओगे, उस काम को अच्छी तरह से कर पाओगे। आगे साधु दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि चमड़े की दीवार खड़ी करना। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालोगे तो तुम्हारी घर की रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और तुम बेफिक्र होकर दुकान पर जाओगे और मन लगाकर काम कर सकोगे। और तीसरी बात, मीठा करके खाना। इसका भी तुमने गलत अर्थ निकाला। अपने पिता की बातों के कहे अनुसार तुम हर रोज मीठा खाते, लेकिन उसकी गहराइयों को तुम नहीं समझे। मीठा करके खाने का अर्थ है जब भी तुम्हें जोरों की भूख लगे तभी खाओ, न पहले और न बाद में। क्योंकि जब एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगती है तो उसके सामने यदि तुम सूखी रोटी भी रख दो तो वह उसके लिए किसी पंचमेल से कम नहीं है। वह उसे प्रेम पूर्वक खाता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है और वह रोटी उसे मीठी लगती है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने यह कहा था कि भोजन को मीठा करके खाना, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति को भूख लगी होती है और उस समय वह जब भोजन करता है तो उसके लिए वह भोजन अमृत के समान होता है। अंतिम और चौथी बात यह कि अपनी पत्नी को बांध कर रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम रोज रस्सी से बांध कर रखना, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि जब भी तुम दोनों के बीच कोई आपसी मतभेद हो जाए, कुछ नोक झोंक हो जाए, तो तुम अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ना। जब तक एक स्त्री का पति उसके साथ रिश्तों में बंधा होता है तो वह अपने आप रिश्तों में बंधी होती है और अपने इस रिश्ते को पूरे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करती है। और ऐसे समय पर यदि तुम्हारे बीच कुछ नोक झोंक भी हो जाए, कुछ गलतियां भी हो जाए, तो तुम उस स्त्री का हाथ मत छोड़ना। इस कारण वह तुम्हें कभी छोड़ के जाने को सोचेगी भी नहीं। अपने रिश्तों को हमेशा बांध कर रखना, उन्हें खुला छोड़ना, अन्यथा वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां कर देते हैं और यही गलती तुमने भी की है। गुरु कहते हैं कि जो तुमने आज तक खोया है, हो सकता है तुम इससे अधिक उन्नति कर पाओ, इससे भी अधिक समृद्धि पा सको, अपने जीवन को खुशहाल और सुखमय बना सको। इतना कहकर साधु शांत हो गए और सेठ का बेटा भी अपनी सभी गलतियों को समझ चुका था। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने उन सभी चारों बातों को अपने जीवन में उतारा और उसका सही सही अनुसरण किया। उसके बाद से उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। वह एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने में सफल रहा। एक बार फिर से उसकी पत्नी घर आ गई और उसका जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा।
हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।